हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। कितने आनंदित हैं। वचन में लिखा है प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी होती है। हालेलुया। यदि आज आप निराश भी हैं, मेरा परमेश्वर आपके हृदय को आनंद से भर देगा। हालेलुया। यदि आज आप शोक में डूबे हुए हैं, मेरा परमेश्वर आपके शोक को दूर करने में सामर्थ्य है और वो आपको आनंद के साथ यहां से विदा करेगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर आराधना के लिए, उसकी उपस्थिति के लिए। परमेश्वर ने आज के पवित्र दिन को हमें दिया, हमें एकत्र किया और परमेश्वर ने हमें चुनकर एक बार फिर से हमें अपने समीप आने का अवसर दिया कि हम संगति में और भी बढ़ें और प्रभु के वचन में और भी मजबूत हो सके, दृढ़ हो सके। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर और पवित्र दिन के लिए। हालेलुया। सारी बातों में हम प्रभु को महिमा देते हैं। सुंदर सुंदर गवाहियों के लिए हम प्रभु को महिमा देते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवनों में काम करता है। वो जीवित परमेश्वर है, जिंदा खुदा है। वो हमारे जीवन में काम करता है और हमें अपना गवाह बनाता है ताकि हम उस परमेश्वर को उस गवाही के माध्यम से महिमा दें। हालेलुया। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। मैं चाहता हूं यदि कोई पहली बार हमारे बीच में आए हैं, कृपया करके अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। जो पहली बार हमारे बीच में आए, आइए तालियों के द्वारा हम इनका स्वागत करें। प्रभु यीशु के नाम से हम आप सभी का स्वागत करते हैं। द इटर्नल गॉस्पेल चर्च की तरफ से आपका स्वागत है। ये भवन आपके लिए खुला हुआ है और आप हमारे साथ संगति कर सकते हैं, प्रभु में और भी बढ़ सकते हैं। प्रभु आपको बड़ी बरकत दे, आप बैठ सकते हैं। हालेलुया। पिछले सप्ताह हम सीख रहे थे, क्या था हमारा टॉपिक? है ना, किसी को ना बोलना सीखिए। हालेलुया। लर्न टू से नो, है ना। इस बात को हम सीख रहे थे बाइबल से और कुछ पात्रों को हमने देखा जिन्होंने स्पष्ट रीति से उन्होंने मना किया, है ना, जो व्यवस्था के खिलाफ है और परमेश्वर की जो बातें खिलाफ होती हैं, उन बातों को हमें मना करना सीखना है। हालेलुया। ये कई बार हमारे लिए हार्ड होगा, डिफिकल्ट होगा कि हम कैसे लोगों को मना करें, लेकिन जब हम मना करते हैं इससे परमेश्वर को महिमा मिलता है। हालेलुया। इससे प्रभु के नाम को हम ऊंचा उठाते हैं जब हम किसी चीज को मना करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि वो अपने वचन के द्वारा हम सबों को आशीषित करता है, ब्लेस करता है। अपने वचन के द्वारा वो हमें दृढ़ करता है। प्रभु को महिमा मिले। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ेंगे प्रेरितों का काम उसका 10 अध्याय उसका 1 और 2 पद। प्रेरितों का काम उसका 10 अध्याय 1 और 2 पद हम पढ़ेंगे। तो यहां पर हम देख रहे हैं एक व्यक्ति है जिसका नाम है कुरनेलियुस और उसके बारे में लिखा है ना, वो भक्त मनुष्य था और अपने सारे घराने समेत क्या करता था? परमेश्वर का भय मानता, परमेश्वर से डरता। और लिखा है कि वह यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से क्या करता था? प्रार्थना करता था। हालेलुया। आज का जो विषय है वो है निरंतरता, निरंतरता, कंटिन्यूटी। हालेलुया, है ना। और परमेश्वर चाहता है कि हमारी भक्ति जो है वो निरंतरता में बदले। हमारी भक्ति 1 या 2 दिन के लिए ना हो, कुछ सप्ताह के लिए ना हो, कुछ महीनों के लिए ना हो, लेकिन परमेश्वर चाहता है जब हम उसकी भक्ति कर रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, एक आत्मिक जीवन में जब हमने प्रवेश किया है, तो परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में निरंतरता को लेकर आए, कंटिन्यूटी को लेकर आए। जब हम इन चीजों को लेकर आते हैं अपने जीवन में, जब हम निरंतर इन चीजों को करेंगे अपने जीवन के द्वारा, परमेश्वर हमारे जीवन को ब्लेस करेगा। हालेलुया। आज जो कमी हो जाती है, इसी बात की कमी हो जाती है। हम निरंतर नहीं कर पाते, है ना। कभी मन करता है प्रार्थना करते हैं, कभी मन करता है वचन पढ़ते हैं, कभी मन करता है संगति करते हैं, लेकिन इस चीज को कई बार होता है हम निरंतर नहीं कर पाते। परमेश्वर चाहता है कि हम इन चीजों को निरंतरता में लेकर आए। जब हम ऐसा करेंगे परमेश्वर हमको ब्लेस करेगा। हालेलुया। वो सिर्फ 1-2 दिन की आराधना हमसे नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि हम बस महीने भर आराधना करें। परमेश्वर चाहता है जब तक हम में सांस है हम परमेश्वर की आराधना करें, जब तक हम में सांस है हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, उसकी संगति में बढ़े। परमेश्वर इस बात को चाहता है। हालेलुया। इसके जीवन में हम देख रहे हैं, इसका नाम है कुरनेलियुस और इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, है ना, कि इसके जीवन में एक निरंतरता है। हालेलुया। एक निरंतरता, एक कंटिन्यूटी हम इसके जीवन में देखते हैं और इसके भक्ति में निरंतरता है, इसलिए परमेश्वर आगे इसके जीवन को ब्लेस करता है। हालेलुया। आप इस व्यक्ति के बारे में अच्छे से जानते हैं, लेकिन आज की सुबह हम परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे, है ना। खास बात लिखा है कि और बराबर क्या करता था? परमेश्वर से सिर्फ 1 दिन या 2 दिन या महीने भर नहीं या साल भर नहीं,
लेकिन ये बराबर लिखा है, सालों साल जो है ये अपने जीवन को भक्ति में लौलीन कर दिया है, अपने परिवार समेत ये परमेश्वर के भय को मानता, अपने परिवार समेत ये प्रार्थना करता, प्रभु के वचन में ये बढ़ रहा है, दृढ़ हो रहा है। और लिखा है कि यहूदी लोगों को बराबर वो दान देता और परमेश्वर से प्रार्थना करता। एक निरंतरता हम इसके जीवन में हम देख पाते हैं प्रियो। और जब तक हम निरंतरता में अपने आत्मिक जीवन को नहीं लाएंगे तब तक हम कभी भी आशीषित नहीं होंगे। इस बात को आप जाने। आप चाहते हैं परमेश्वर आपके जीवन को ब्लेस करे, परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करे, आपको निरंतर प्रभु की उपस्थिति में बढ़ना होगा, उसकी संगति में बढ़ना होगा और उससे लगातार आपको प्रार्थना करना होगा उस परमेश्वर से, और वो परमेश्वर आपके जीवन को ब्लेस करेगा। हालेलुया। और हम देखते हैं ये बराबर करता था, ना जाने किन विषयों के लिए प्रार्थना कर रहा हम नहीं जानते, लेकिन वचन में लिखा है आगे चलकर परमेश्वर के दूत ने इसे दर्शन दिया। हालेलुया। ये निरंतरता का फल है। यदि हम सिर्फ एक दिन 2 दिन आराधना करेंगे, 1 या 2 बार संगति में आएंगे, हम आशीषित नहीं होंगे। ये आगे हम देखते हैं परमेश्वर ने इसके जीवन को ब्लेस किया। ये लगातार सालों से, बहुत समय से ये प्रार्थना कर रहा है, बहुत सारे विषय को परमेश्वर के सामने रख रहा है, परमेश्वर के सामने घुटने टेक रहा है, अपने परिवार समेत वो परमेश्वर के भय को मान रहा है, अपने परिवार समेत परमेश्वर का खौफ उसके अंदर है, अपने परिवार समेत वो परमेश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति है और निरंतरता इसके जीवन में है, बराबर प्रार्थना कर रहा है, यहूदियों को बराबर दान दे रहा है, भेंट दे रहा है, क्योंकि यहूदी लोग जो है परमेश्वर के लोग हैं और उनको लगातार ये ब्लेस कर रहा है। और बाइबल में लिखा है आगे चलकर परमेश्वर ने जब इसकी निरंतरता को देखा और देखा कि ये बराबर जो है सालों से ये मुझसे प्रार्थना कर रहा है, यहूदी लोगों को भेंट दे रहा है, मेरा भय मान रहा है, और परमेश्वर ने इसके जीवन को ब्लेस किया। परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा और वो दूत जो है इस बात को बोलता है कि तेरी प्रार्थना और तेरी भेंट जो है प्रभु के पास पहुंच गई ग्रहण होने के लिए। हालेलुया। ये निरंतरता का फल है। यदि हम इन चीजों को जब हम निरंतर रूप से करते हैं, परमेश्वर हमको ब्लेस करता है। इसे सौभाग्य मिला। हालेलुया। न जाने किस विषय के लिए प्रार्थना कर रहा है, लेकिन परमेश्वर का दूत ने कहा, आगे कहा कि तेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई है, जो तू भेंट यहूदियों को देता है वो परमेश्वर को ग्रहण की गई है। हालेलुया। परमेश्वर ने इसे ब्लेस किया। परमेश्वर ने बताया अपने दूत के माध्यम से कि तू क्या कर, मेरे दास पतरस को बुला ले और उससे क्या कर, वचन को सुन, अपने घर में संगति कर, मेरे दास को बुला ले। वो एक जगह पर पाहुन होकर आया है और जब वो आएगा तो उससे ऐसी बातों को कहेगा परमेश्वर के वचन से कि तू और तेरा घराना क्या पाएगा, उद्धार को पाएगा। हालेलुया। और हम देखते हैं निरंतरता का फल इसे प्राप्त होता है और वो जाकर पतरस को बुलवाता है और पतरस को भी परमेश्वर की आत्मा ने तैयार कर दिया कि 3 व्यक्ति तेरे खोज में हैं, निसंकोच तो क्या होले, उनके साथ होले। हालेलुया। ये निरंतरता की आशीष है। यदि हम अपने जीवन में निरंतरता नहीं रखेंगे प्रियो, इस बात को आप जाने, आप कभी भी आशीषित नहीं होंगे। 1-2 दिन से, महीने भर से काम नहीं चलेगा। परमेश्वर चाहता है कि हम जीवन भर उसकी आराधना करें। परमेश्वर चाहता है कि हम सालों साल उस परमेश्वर के सामने घुटने टेकें, उससे प्रार्थना करें, परमेश्वर को भेंट दे, अपने परिवार समेत हम परमेश्वर का खौफ माने, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन को ब्लेस करे। हालेलुया। और इसका जीवन आशीषित हुआ। इसे सौभाग्य मिला कि ये दूत को देखे, परमेश्वर के स्वर्गदूत को देखे। हालेलुया। और परमेश्वर ने इसके परिवार को ब्लेस किया। इस बात को हम सीख हैं कि हमें निरंतरता अपने आत्मिक जीवन में लाना है। हालेलुया। जब हम लाते हैं परमेश्वर हमको बढ़ाता है। और भी हम देखते हैं बाइबल में बहुत सारे लोग हुए। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 36 और 37 पद आप पढ़ेंगे तो एक स्त्री का वर्णन है जिसका नाम है हन्ना। हम पढ़ेंगे लूका उसका 2 अध्याय 36 और 37 पद। आशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्तिन थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती। हालेलुया। अरे ये स्त्री का नाम है हन्ना और लिखा है कि ये 7 वर्ष सिर्फ अपने पति के साथ रह पाई थी और 84 वर्ष से क्या है ये स्त्री, विधवा है,
बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन खास बात हम देखते हैं एक निरंतरता इसके जीवन में हम देखते हैं, एक कंटिन्यूटी हम इसके जीवन में देखते हैं। और वो खास बात है, लिखा है कि वो मंदिर को नहीं छोड़ती थी। हालेलुया, कितना अच्छा जीवन इसका है ना। पति जो है मर चुका है, ये विधवा है, न जाने कई प्रकार के दुख इसके जीवन में है, तकलीफ इसके जीवन में है। इसके बच्चे थे कि नहीं थे, बाइबल जो है हमें ज्यादा नहीं बताती इसके बारे में, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक निरंतरता इसके जीवन में है। और वो बूढ़ी होने के बाद भी लिखा है कि वो मंदिर को अर्थात आराधनालय को नहीं छोड़ती, संगति के स्थान को नहीं छोड़ती, और लगातार जो वो इस बात को ठान ली कि मैं हर संडे प्रभु की उपस्थिति में जाऊंगी, प्रभु के भवन में जाऊंगी। एक निरंतरता इसके जीवन में हम देखते हैं, और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने इसके जीवन को बहुत से ब्लेस किया होगा। हालेलुया, एक निरंतरता इसके जीवन में है। और लिखा इतनी बूढ़ी होने के बाद भी वो उपवास और प्रार्थना कर करके क्या करती थी, उपासना करती थी। हालेलुया, इतने बुजुर्ग होने के बाद, कई बार हम जवान होने के बाद भी हम उपवास नहीं रख पाते, हमको भूख लगता है। किशोर भाई मुस्कुरा रहे हैं, हालेलुया, है ना। कई बार हम उपवास नहीं रख पाते थोड़ा समय। ये स्त्री बूढ़ी हो गई है, आप कल्पना कर सकते हैं, है ना। ये 7 वर्ष सिर्फ अपने पति के साथ रही, 84 वर्ष से विधवा है, वही बूढ़ी स्त्री है, लेकिन ये परमेश्वर की संगति से प्रीति रखने वाली स्त्री है। इसे संगति करना अच्छा लगता है। इस निरंतरता को हम इसके जीवन में देखते हैं, और लगातार मंदिर जाती, परमेश्वर से प्रार्थना करती, संगति में बढ़ती, और परमेश्वर ने इसके जीवन को बहुत ऐसे आशीषित किया। हालेलुया, भले पति नहीं तो क्या हुआ, भले बच्चे नहीं क्या हुआ, लेकिन इसका परमेश्वर इसके लिए सब कुछ था। हालेलुया, इसका परमेश्वर इसके लिए सब कुछ था। परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी इन आत्मिक चीजों को हम निरंतरता में लेकर आए। हालेलुया, तब परमेश्वर हमको ब्लेस करेगा। हालेलुया, 1 या 2 बार मंदिर जाने से, आराधनालय जाने से कुछ नहीं होने वाला। हम कई बार एक बार संगति करते हैं और ना जाने कितने महीने हम प्रभु की उपस्थिति से, संगति से दूर हो जाते हैं। इस बात को आप जाने, परमेश्वर इस कलीसिया से चाहता है कि आप निरंतरता को अपना लें, और आत्मिक रीति से आपको संगति करना होगा, संगति में बढ़ना होगा, इस स्त्री से सीखना होगा जो बूढ़ी होने के बाद भी एक निरंतरता इसके जीवन में हम देख रहे हैं। ये मंदिर को नहीं छोड़ रही है, और लगातार ये संगति कर रही है, उपवास कर रही है, परमेश्वर से प्रार्थना कर रही है। और जब हम ऐसा करेंगे, परमेश्वर हमको ब्लेस करेगा। हालेलुया, समझ रहे हैं परमेश्वर के वचन को, है ना। हमें निरंतरता, इन चीजों को अपने जीवन में निरंतरता को लाने की आवश्यकता है, ताकि परमेश्वर हमें और भी ब्लेस करे। हालेलुया, प्रेरितों काम में हम देखते हैं, और जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ, उससे पहले यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, है ना, कि तुम यरूशलेम को मत छोड़ना, है ना। यीशु मसीह ने एक बात को कहा था कि मैं जाकर पिता से विनती करूंगा कि पिता तुम्हें क्या दे, एक सहायक दे, अर्थात पवित्र आत्मा, एक सहायक के रूप में तुम्हें क्या हो, प्राप्त हो। और यीशु मसीह ने इस बात को कहा था। और स्वर्गारोहण से पहले यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से, अपने शागिर्दों से, कि यरूशलेम को मत छोड़ना जब तक तुम सामर्थ्य ना पालो, पवित्र आत्मा को प्राप्त ना कर लो, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जब तक तुम्हें प्राप्त ना हो जाए, तब तक यरूशलेम को मत छोड़ना। एक बड़ी प्रतिज्ञा उनसे की गई उन दिनों में। और वचन में लिखा है, चेले जो हैं निरंतर प्रार्थना में लगे रहे। हालेलुया, लगभग 120 लोग थे मात्र उन दिनों में उस जगह पर, जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया था, जिन्होंने अपने जीवन को प्रभु को समर्पित किया था। 120 लोग थे। और वचन में लिखा है कि ये लगातार प्रार्थना करते थे, एक निरंतरता इनके जीवन में थी। ये नहीं कि 1 या 2 दिन इन्होंने बस प्रार्थना किया, लेकिन एक निरंतरता हम उनके जीवन में देखते हैं। वे लगातार उस जगह पर इकट्ठे होते और परमेश्वर से प्रार्थना करते, और उस प्रतिज्ञा की पूरी होने की बाट जो थे, जो यीशु मसीह ने उनसे कहा था। हालेलुया, आइए हम पढ़ेंगे प्रेरितों काम उसका 1 अध्याय 12 से 14 पद हम पढ़ेंगे। तब वे जैतून नामक पहाड़ से, जो यरूशलेम के निकट एक सप्ताह के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। जब वे वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिप्पुस और थोमा और बरतुल्मै और मत्ती और हल्फई का पुत्र याकूब और शमौन जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। हालेलुया, एक निरंतरता हम यहाँ पर देख रहे हैं। और वचन में लिखा है कि और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे, है ना। किस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए, उसकी सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को प्राप्त करने के लिए।
और ये निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। 1 या 2 दिन उन्होंने प्रार्थना नहीं किया, लेकिन आप पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को तो लिखा है जब ये निरंतर प्रार्थना में लगे रहे, 120 लोग थे लगभग, और जब वो मिलकर प्रार्थना कर रहे थे, लगातार प्रार्थना कर रहे थे, उन्होंने उपवास को रखा, परमेश्वर के सामने उन्होंने घुटने को टेका, उन्होंने आंसुओं को बहाया और पिता की प्रतिज्ञा पूरी होने की वो बाट जोड़े हैं। और वचन में लिखा है कि 50वें दिन जो है पवित्र आत्मा उन पर उंडेला गया। हालेलुया। एक निरंतरता इनके जीवन में हम देखते हैं। हालेलुया। ये सिर्फ 1 दिन या 2 दिन प्रार्थना करके नहीं उठ गए, 1 दिन या 2 दिन में उठ जाते तो परमेश्वर की वो प्रतिज्ञा जो है इनके जीवन में पूरी नहीं होती। एक निरंतरता हम इनके जीवन में देख रहे हैं। ये लगातार चेले जो है लगातार इकट्ठे हो रहे हैं, बहुत सारी बहनें वहां पर हैं, 120 लोग जो है लगभग वहां इकट्ठे रहे हैं और लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। निरंतरता इनके जीवन में है और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु तो हमें पवित्र आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा के सामर्थ को दे, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को दे। और जब ये प्रार्थना कर रहे हैं 50वें दिन परमेश्वर ने अनुग्रह किया, इनके निरंतरता का फल इनके गोद में लौट आया। और वचन में लिखा है जब आप 2 अध्याय पढ़ेंगे 1 से 4 पद तो आप पाएंगे, जब पेंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य भाषा। हालेलुया। ये है निरंतरता का फल। हालेलुया। ये निरंतर ये प्रार्थना में लग गए। जब प्रभु ने कहा कि तुमको यरूशलेम को नहीं छोड़ना है जब तक तुम पवित्र आत्मा के सामर्थ को ना प्राप्त कर लो और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त ना कर लो, तुम्हें निरंतर क्या करना है? प्रार्थना करना है। यरूशलेम में तुम्हें प्रार्थना करना है, बने रहना है। और जब इन्होंने अपनी प्रार्थना में निरंतरता को लाया, परमेश्वर ने 50वें दिन अनुग्रह किया और परमेश्वर ने अपना आत्मा उंडेला और सारे लोग जो है पवित्र आत्मा से भर गए और आत्मिक अनुभव को प्राप्त कर रहे हैं, अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं और सारे लोग पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया। ये होता है निरंतरता का फल। यदि आप चाहते हैं परमेश्वर के आत्मा से भरना, यदि आप चाहते हैं परमेश्वर आपके जीवन को ब्लेस करे, यदि आप चाहते हैं परमेश्वर आपके परिवार को ब्लेस करे, आपको क्या करना है? निरंतरता में लाने की आवश्यकता है, निरंतरता में आने की आवश्यकता है। और जब हम निरंतर इन चीजों को करेंगे परमेश्वर ब्लेस करेगा। हालेलुया। और चेले इसके बाद जो हैं बहुत तेज से इस्तेमाल होने लगे। हालेलुया। एक निरंतरता इनके जन्म में देखते हैं जब इन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया। और हम देखते हैं आगे चलकर पतरस ने जब प्रचार किया 3000 लोगों ने मन फिराए। हालेलुया। यह है निरंतरता का फल, यह निरंतरता का परिणाम। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में इन चीजों को अपना लें, हम निरंतर करें। 1 या 2 दिन प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा। निराश मत होइए, आपको निरंतर परमेश्वर के चरणों में बैठना है। वो परमेश्वर जब हम निरंतरता अपने जीवन में रखते हैं, वो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाला परमेश्वर है। आपको जरूरत है उन चीजों को निरंतर करने की। हालेलुया। निरंतरता को अपनाने की आवश्यकता है और परमेश्वर जो हमको ब्लेस करेगा। हालेलुया। कई बार हम निराश हो जाते हैं, हम कुछ दिन प्रार्थना करते हैं, हम निराश हो जाते हैं, प्रभु तू मेरी प्रार्थना को क्यों नहीं सुन रहा। कुछ दिन हम संगति करते हैं, हम निराश हो जाते हैं, प्रभु कुछ नहीं हो रहा हमारे जीवन में। और मैं प्रियो आपको उत्साहित करना चाहता हूं इन वचनों के द्वारा, आप इन चीजों को निरंतर करिए, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। चेले निराश नहीं हुए। हालेलुया। 50 दिन लग गया, पेंतीकोस्त अर्थात 50वें दिन पवित्र आत्मा उन पर उंडेला गया। हालेलुया। वे लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर के सामने घुटने टेक रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। परमेश्वर के जीवन को ब्लेस किया, परमेश्वर उनको उसके बाद से बहुत ऐसे इस्तेमाल किया। लोग जो हैं बिखर गए प्रभु की सेवा में और जगह जगह उन्होंने प्रचार को किया, यीशु के नाम को फैलाया और उन 12 चेलों के द्वारा जो है पूरी दुनिया में सुसमाचार फैल गई। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। थोमा जो है भारत में भी आया। हालेलुया। इस प्रकार से परमेश्वर जो है चेलों को इस्तेमाल किया। हालेलुया। निरंतरता का प्रतिफल है। पतरस के परछाई से लोगों को क्या मिल रहा है? चंगाई मिल रहा है। हालेलुया। जब पतरस गुजरता, लोग खाटों में बीमारों को ला कर रख देते कि पतरस का यदि छाया ही पड़ जाए तो क्या हो जाए, वो बीमार व्यक्ति चंगा हो जाए। हालेलुया। ये निरंतरता का प्रतिफल है, ये रिजल्ट है। परमेश्वर चाहता है कि हम निरंतरता को अपना ले और हमें निरंतर इन चीजों को करने की आवश्यकता है। हालेलुया। दानियल के बारे में हम देखते हैं कितने टाइम प्रार्थना करता था दानियल? 3 टाइम करता था ना।
वचन में लिखा है ना, 6 अध्याय पढ़िएगा, आप पाएंगे दानियल के बारे में। और दानियल के बारे में लिखा है कि वो 3 टाइम क्या करता था, एक निरंतरता हम उसके जीवन में देखते हैं। हालेलुया। 1 दिन 2 दिन कुछ महीने भर नहीं किया, लेकिन ये सालों से जो है उसकी एक हैबिट हो गई, एक आदत हो गई। वो जब तक 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करता उसे चैन नहीं मिलता, उसे सुख नहीं मिलता, और वो उसकी आदत हो गई, उसके जीने का तरीका हो गया। और वो लगातार प्रतिदिन जो है परमेश्वर के सामने जो है 3 बार वो घुटने टेकता और परमेश्वर से प्रार्थना करता। हालेलुया। एक निरंतरता को हम इसके जीवन में देखते हैं। हालेलुया। कई बार तो हमको समय नहीं मिलता है ना, एक टाइम नहीं कर पाते हम, कई बार ये हकीकत है, कई बार हमें एक टाइम प्रार्थना नहीं कर पाते है ना। ये दानियल जो है 3 टाइम जो है प्रभु की उपस्थिति में बैठ रहा है। ये भी व्यस्त व्यक्ति है। आपको बता दो, ये एक बहुत ऊंचे पोस्ट में है, एक अध्यक्ष के रूप में ये चुना गया है, जहां पर और भी अध्यक्ष चुने गए। और इसके अंडर में 120 अधिपति लोग हैं जिनसे ये लेखा जोखा लेता, और सारे राज्य पर वो अपने हुकूमत को रखते और उनसे लेखा जोखा कोई लेता है ना। एक अच्छे पोस्ट में है, एक अच्छे ओहदे पर है, और फिर भी अपनी व्यस्तता के जीवन में बिजी होने के बाद भी वो अपने समय को मैनेज करता और परमेश्वर के पास, परमेश्वर के चरणों में बैठता और परमेश्वर से प्रार्थना करता। हालेलुया। कई बार हम बहाना बनाते हैं है ना, हम बिजी हो गए, हमारे जीवन में इस प्रकार का काम आ गया है ना, हमें सीखने की आवश्यकता है ना। ये बंधुआई में है, मैं बता दूं, ये दूसरे देश में है, ये यहूदी लोग हैं, बंधुआई में हैं, दूसरा राजा जो है दूसरे राजा के अंडर में है। फिर भी उस बंधुआई के जीवन में इसने अपने जीवन को ऐसा बनाया, ऐसा संवारा कि ये परमेश्वर के पास 3 टाइम क्या करता था, प्रार्थना करता था। ऐसा नहीं कि जब इसे जॉब मिल गया तब ये प्रार्थना कर रहा है, नहीं, ये पहले से ये प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। और निरंतरता जब इसके जीवन में है, उसी वजह से ये आशीषित हुआ है। हालेलुया। वो पहले से प्रार्थना कर रहा है, ऐसा नहीं कि जब ये अध्यक्ष बन गया तब से प्रार्थना चालू कर दिया, 3 टाइम प्रार्थना कर रहा है, प्रभु तूने मुझे अच्छी नौकरी दिया, तूने मुझे आशीष दिया। नहीं, ये पहले से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। और जब व्यक्ति प्रार्थना करने वाला जब हम बन जाएंगे, परमेश्वर हमको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग इससे चिढ़ते थे, लेकिन ये निरंतरता था इसके जीवन में। ये परमेश्वर से बराबर प्रार्थना करता, अपने समय को ये मैनेज करता और व्यवस्थित करता, अपने समय को परमेश्वर के चरणों में बैठता, परमेश्वर से प्रार्थना करता, घुटने टेकता, और उसी निरंतरता की वजह से परमेश्वर ने उसे उठाया। हालेलुया। सारे पंडितों और ज्योतिषों से कहीं ऊंचा था, हम जानते हैं इसके बारे में। वचन में लिखा है कि जब राजा स्वप्न देखते तो कोई नहीं बता पाता, लेकिन इसके अंदर ऐसी आत्मा थी, परमेश्वर की आत्मा थी, बुद्धि और प्रवीणता से भरा हुआ परमेश्वर का जन है, और उन स्वप्नों को, उन दर्शन को वह ऐसी चुटकी में बता देता। हालेलुया। क्यों? क्योंकि निरंतरता थी उसके जीवन में। हालेलुया। और उसी निरंतरता की वजह से वो सिंह के मान से भी छुड़ाया गया। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम निरंतरता को अपना ले। हालेलुया। 1-2 दिन की भक्ति से काम नहीं चलेगा प्रियो, मैं आपको बता दूं, हमें एक दिन संडे आने से काम नहीं चलेगा। हालेलुया। समझ रहे हैं? परमेश्वर चाहता है कि हम लगातार संगति में बढ़े, आज के दिन को हम स्मरण रखें। परमेश्वर का वचन बताता है कि इस पवित्र दिन को हमें उसकी आराधना करने के लिए स्मरण रखने की आवश्यकता है। हालेलुया। एक बार संगति करके 6 महीने बैठने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम निरंतरता को अपना ले। जब हम इस प्रकार से निरंतरता को अपना लेंगे, परमेश्वर हमको ब्लेस करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने दानियल को ब्लेस किया। हालेलुया। उसके जीवन में निरंतरता थी, आना बहुत बड़ी समस्या उसके जीवन में आ गई। हम पिछले दिनों में हम सीख रहे थे कि पिछले संडे हम सीख रहे थे ना, एक बड़ी समस्या इसके जीवन में आ गई, फिर भी वो परमेश्वर के बिना रह नहीं पाया। हालेलुया। इतनी बड़ी आज्ञा निकल चुकी थी, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के पास जाकर बैठा और परमेश्वर से प्रार्थना किया। हालेलुया। जब हम निरंतरता को अपना लेंगे, परमेश्वर हमको ब्लेस करेगा। हालेलुया। क्या हमारी भक्ति में निरंतरता है? इस बात को सोचिए आज की सुबह। क्या आपकी संगति में निरंतरता है? क्या आप बाइबल नियमित रीति से पढ़ते हैं? क्या आप परमेश्वर से लगातार प्रार्थना करते हैं? आपके जीवन में निरंतरता है कि नहीं? आपको सोचने की आवश्यकता है। यदि निरंतरता नहीं है, आप कभी भी आशीषित नहीं किए जाएंगे। निरंतरता को अपनाने की आवश्यकता है, तब परमेश्वर हमारे जीवन को ब्लेस करेगा। हालेलुया। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय में हम देखते हैं, वहां पर लिखा है कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना। एक स्त्री का वर्णन है, और हम इस बात को हम पढ़ते हैं। लिखा है कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था, जो ना परमेश्वर से डरता था, न किसी मनुष्य के परवाह करता था।
और उसी नगर में एक स्त्री थी, और लिखा है कि वो स्त्री बार बार उस न्यायी के पास जाती, उस जज के पास जाती और बोलती, क्या कर, मुझे मुद्दई से बचा, मुझे मेरे शत्रुओं से बचा जो मुझ पर नालिश कर रहे हैं या दूसरा गलत केस लगा दिए, उससे मेरी रक्षा कर, मुझे न्याय दे। वो बार बार क्या कर रही है, उस न्यायी के पास जा रही है। और उस न्याय के बारे में हम पढ़ते हैं, उसका नेचर कैसा था, उसका व्यवहार कैसा था। उसके अंदर परमेश्वर का डर नहीं, परमेश्वर का भय नहीं, वो किसी मनुष्य की परवाह नहीं करता। लेकिन ये स्त्री जब बार बार गए, एक निरंतरता इस स्त्री के जीवन में हम देखते हैं। ये ऐसी दृष्टांत नहीं है प्रियो, इस दृष्टांत से हमें सीखने की आवश्यकता है। एक निरंतरता इसके जीवन में हम देखते हैं। और ये स्त्री इस बात को जानने के बाद भी कि वो न्यायी ठीक नहीं है, वो जज ठीक नहीं है, वो किसी मनुष्य की परवाह नहीं करता, किसी मनुष्य की वो चिंता नहीं करता, ना परमेश्वर का भय उसके अंदर है, फिर भी इस बात को जानते हुए एक निरंतरता इसके जीवन में हम देखते हैं। और ये बार बार उसके पास जाती थी कि मुझे मुद्दाई से बचा, जो मुझ पर नालिश कर रहे हैं, मुझे उन चीजों से बचा, मेरा न्याय चुका। और आखिरी में ऐसा होता है, वो न्याय सोचने लगा, वो न्यायी परेशान हो गया जब स्त्री बार बार उसके पास जा रही है अपने इन बातों को लेकर। वो न्यायी परेशान हो गया, विचार करने लगा, ना तो मैं परमेश्वर से डरता हूं, ना मैं किसी मनुष्य की परवाह करता हूं, फिर भी ये स्त्री जो है मेरे नाक में दम कर दी है, मैं क्या करूंगा, मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। और उसके बाद लिखा है परमेश्वर के बारे में, जो परमेश्वर, हमारा परमेश्वर धर्मी है, वो दया से भरा हुआ परमेश्वर है, वो न्यायी परमेश्वर है। और लिखा है जो उस परमेश्वर से लगातार प्रार्थना करते हैं, जिनके जीवन में निरंतरता है, वो परमेश्वर उनके लिए कभी भी लेट नहीं करेगा। हालेलुया, क्योंकि वो धर्मी परमेश्वर है, वो न्यायी परमेश्वर है। हालेलुया। लिखा है कि जो निरंतर उस परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनके विषय में देर नहीं करेगा। हालेलुया। यदि आप 1-2 दिन बस प्रार्थना करते हैं, महीना भर भी बस प्रार्थना करते हैं, उत्तर नहीं मिलेगा। निरंतरता आपको अपने जीवन में लाने की आवश्यकता है। और जब हम निरंतर रीति से हम प्रार्थना करेंगे और विषय को रखेंगे परमेश्वर के समक्ष, परमेश्वर उत्तर देगा। कुरनेलियुस जिस प्रकार से सालों से प्रार्थना कर रहा है, न जाने किन विषयों को लेकर वो परमेश्वर के सामने रख रहा है, लेकिन जब ऐसा समय आता है कि परमेश्वर उसकी प्रार्थना को ग्रहण करता है, उसे उत्तर देता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम निरंतरता को अपना ले। हालेलुया। ललिता बहन की गवाही को हम सुन रहे थे ना, जॉब के लिए वो परेशान थी बहुत समय से, है ना, और उन्होंने कहा कि वो लगातार क्या कर रही थी। हालेलुया। 1 और 2 दिन प्रार्थना की वो नहीं, है ना, निरंतर, है ना, बहुत समय बीत गया जॉब के लिए, है ना, हो सकता है बहन निराश भी हुई हो, लेकिन वो परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते रही। हालेलुया। और परमेश्वर ने उनके निरंतरता को देखा और परमेश्वर ने एक अच्छे जॉब की आशीष दी। हालेलुया। आपने सुन चुका है गवाही में। हालेलुया। परमेश्वर हमारी निरंतरता का आदर करने वाला परमेश्वर है। आइए इन चीजों को हम अपना लें, हम अपने आप को जांचें, हमारी भक्ति में निरंतरता है कि नहीं। कुरनेलियुस की भक्ति में निरंतरता था। वो अपने परिवार समेत परमेश्वर का भय मानता, यहूदियों को दान देता, भेंट देता, परमेश्वर से बराबर प्रार्थना करता। एक निरंतरता उसके जीवन में थी, इसलिए परमेश्वर ने उसके जीवन को ब्लेस किया। आइए प्रियो, हम अपने आप को जांचें, अपने आप को हम इन वचनों के द्वारा हम अपने आप को जांचें कि निरंतरता हमारे जीवन में नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम निरंतरता को अपना ले, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन को और भी ब्लेस करे। आइए अपने आंखों को बंद कर इस समय। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद ईश्वर।